ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी इस पर पियाजे, कोहलबर्ग और लेओ वाइगोत्स्की के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। तो चलिए फटाफट वन बाय वन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ईयर पियाजे डेवलप्ड हिज थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, अगर आप मतलब मेरा पिछला वीडियो देखेंगे तो इसमें पूरा थियरी मैंने तीनों जो साइकोलॉजिस्ट हैं इनके जो थियरीज हैं पूरा A to Z कवर किया। अगर आप उसको एक बार देखेंगे, नोट्स पढ़ेंगे तो पूरा क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप उस वीडियो में मैंने बताया, पूरा थियरी पढ़ाया हुआ है। तो अभी हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। 1947 में जीन पियाजे ने ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाला थियरी दिया हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव थियरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। तो देखो, अगर आप वो वीडियो देखेंगे मेरा, तो उसमें मैंने ये चीज़ को कवर किया हुआ है। और इसमें अगर आप देखेंगे पियाजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय प्रोसेस विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड, तो देखो ये बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बन जाता है अगर आप वो टॉपिक अच्छे से नहीं करेंगे। तो उस टॉपिक को अच्छे से कीजिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है एसिमिलेशन। स्कीमा नहीं होगा। स्कीमा तो जो ब्रेन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन उसको उन्होंने कहा है। अकोमोडेशन नहीं होगा। और इसके में क्या होगा, एसिमिलेशन में क्या होता है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर वहाँ पर मॉडिफाई होता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। With reference to Piaget's idea, the realization that object or sets of objects stay the same even when they are turned around or made to look different is defined as। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट उसको टर्न कर देंगे, आप वीडियो पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, देखिए कितना सही होता है। तो इसको कहा जाता है, इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है कंजर्वेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग stages of development do individual first develop great love of exploring and wandering? In which stage of development? ठीक है, तो मतलब अभी इसका आंसर आपको वीडियो पॉज करके देखना है। तो इसका जो है मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊं तो ये है लेटर चाइल्डहुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not stated in Piaget's theory of cognitive development? तो which is not stated, तो पहला ऑप्शन है चिल्ड्रन गो थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो सही बात है, कहा गया है। दूसरा है चिल्ड्रन एक्वायर न्यू स्किल इन दीज डेवलपमेंट स्टेजेस दैट आर विदाउट लिमिट एंड व्हाट दे कैन लर्न। तो बेसिकली इसमें जो है कौन सा जो है नहीं कहा गया है। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेटेड इन पियाजे थियरी। तो चिल्ड्रन गो थ्रू सीरीज ऑफ स्टेजेस ऑफ नहीं, सीरीज की तो बात नहीं होती है। चिल्ड्रन एक्वायर न्यू स्किल इन दीज डेवलपमेंट स्टेजेस दैट आर विदाउट लिमिट, तो ये भी कहा गया हुआ है बेसिकली। तो नॉट स्टेटेड बोला है, तो दोनों कहा हुआ है। तो यहाँ पर नॉट स्टेटेड में नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है, दोनों कहा है तो नाइदर 1 और नॉर 2 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ऐसे क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो इसमें इसलिए आपको जो है पक्का अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है। आपको ध्यान देना है कि क्या दिया हुआ, नॉट स्टेटेड दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर नॉट स्टेटेड। तो नॉट स्टेटेड हो गया तो मतलब ये तो कहा गया है, तो ये बेसिकली नाइदर, ये नहीं कहा गया है, तो नाइदर 1 और नॉर 2, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। लेवल ऑफ डेवलपमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन विच द चाइल्ड्स मोरालिटी इज कंट्रोल्ड बाय द फियर ऑफ पनिशमेंट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। तो देखो ये चीज़ मैंने अच्छे से कवर किया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल लेवल, ठीक है, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। व्हाट इज मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोहलबर्ग थियरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेजर क्रिटिसिज्म क्या कोहलबर्ग थियरी का। तो कोहलबर्ग प्रपोज अ थियरी विदाउट एनी एम्पिरिकल बेसिस। कोहलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग प्रपोज दैट मोरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल। कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंस इन मोरल। तो कौन सा जो है मेजर क्रिटिसिज्म इसमें बताता है। तो इसका आंसर जो है बेसिकली, तो देखो
कल्चरल डिफरेंस वाला जो पॉइंट है ना, ये सही है। कोहलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंस इन मॉरल, ठीक है। तो लेव वाइगोस्की ने कल्चरल डिफरेंस की बात की है, तो वहाँ पर वो चीज़ आ जाता है। लेकिन मोरल डेवलपमेंट में जो है ये एक बड़ा क्रिटिसिज्म है कि कल्चरल जो है, कल्चर का तो रोल होता है। तो ये जो है बेसिकली फोर्थ वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। कल्चरल डिफरेंस मोरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, देखो यहाँ पर दिया हुआ। कोहलबर्ग थियरी, नेक्स्ट पढ़ते हैं। कोहलबर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एज अ फॉलो ऑफ पियाजे थियरी वाज अ रिजल्ट ऑफ, ठीक है। तो कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट एज अ फॉलो अप ऑफ पियाजेस थियरी वाज रिजल्ट ऑफ, तो ये किस चीज़ का रिजल्ट है? तो बेसिकली यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन है क्रिएटिंग मोरल डायलेमा फॉर पीपल, ये वाला। ऑब्जर्विंग चिल्ड्रन इन एक्शन नहीं, क्रिएटिंग गेम लाइक सिचुएशन नहीं, टॉकिंग टू पेरेंट्स नहीं, तो ये वाला जो है थियरी मोरल डेवलपमेंट एज फॉलो अप ऑफ पियाजे, तो पियाजे की थियरी से रिलेट करता है ये। According to Kohlberg theory, Kohlberg thinking process involves in judgment about question of right and wrong is called. According to Kohlberg's thinking process involved in judgment about question of right or wrong, और ये है बेसिकली मोरल डायलेमा। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। तो children in primary school follows which of the following stages as proposed by Lawrence Kohlberg? Obedience and punishment orientation, individual and exchange, good interpersonal relationship, social contract and individual rights। तो यहाँ पर ऑप्शन है both A, B and A, B and D, A and D, A and C। तो इसमें एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लो, पॉज करके आप देखो सही होता है क्या, नहीं तो मैं बताता हूँ। तो बेसिकली तो ये इंडिविजुअल और एक्सचेंज और ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ये दोनों जो है करेक्ट है। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस नहीं, ये नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन प्राइमरी स्कूल बोला है, तो प्राइमरी लेवल पे ये नहीं होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, तो ये छोटे से बच्चों को क्या पता है इंडिविजुअल राइट्स क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। तो पहला और दूसरा से मतलब बी एंड ए करेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, देखो ये सीटेड में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेड सितंबर 2014 में। द फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज एंड स्किल इज एट्रीब्यूटेड टू चार्ल्स ड्रॉन, बी एफ स्किनर, यूरी ब्रोफेनब्रेनर, लेओ वाइगोस्की। तो इसमें से आपको जो है तो क्या पूछा, फैक्ट दैट चिल्ड्रन रिक्वायर कल्चर, दो कल्चरली रिलेवेंट नॉलेज आ गया ना, ये किस कौन बात करता है इसकी, तो ये इसकी बात करते हैं लेओ वाइगोस्की, ठीक है। मेरा पिछला वाला वीडियो देखेंगे जो कि थियरी पार्ट है पूरा, लेओ वाइगोस्की, कोहलबर्ग एंड पियाजे, तो उसमें आपको ये पूरा कवर हो जाएगा, तब इजीली आपके क्वेश्चन बनेंगे। अ 1 year of old child is likely to learn something in zone of proximal development if parents and other do not interfere। अब देखो ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, तो उसमें बच्चा क्या किसी का हेल्प चाहिए बच्चे को, तो ये पेरेंट्स और अदर डू नॉट, ये तो इंटरफियर तो गलत हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है द टास्क इज मोर डिफिकल्ट देन द चाइल्ड कैन डू अलोन, ठीक है, ये सही लग रहा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं चाइल्ड हैज मास्टर्ड द स्किल, नहीं मास्टर करेगा तो फिर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में नहीं आएगा। द चाइल्ड नीड्स लिटिल और नो हेल्प, लिटिल है तो चाहिए लेकिन नो हेल्प फ्रॉम एनीबॉडी, नहीं ये भी गलत है। तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर यही है, द टास्क इज मोर डिफिकल्ट देन द चाइल्ड। तो अब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चा के अंदर वो स्किल है लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, थोड़ा सा कोई उसको हेल्प करेगा तो वो बच्चा कर लेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा साइकिल अगर सीख रहा है तो उसको पीछे से बड़े लोग का सपोर्ट मिल जाता है तो साइकिल चलाना सीख जाता है, तो उसके अंदर वो स्किल है बट थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। मतलब ये गैप होता है पोटेंशियल डेवलपमेंट और डेवलपमेंट के बीच में, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने थियरी नहीं पढ़ा तो थियरी एक बार जाकर उस वीडियो में देख लीजिए, नोट्स भी आपको मिल जाएगा, और नोट्स आप कमेंट बॉक्स में लीजिए, पूरा कंप्लीट नोट्स एकदम सिस्टमेटिक नोट्स आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। attaching importance to home setting of student for understanding children's behavior and using this information for building effective pedagogies related to which of the following theories of learning। देखो attaching important to the home setting of student,
अटैचिंग इंपॉर्टेंस टू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कौन सी थियरी ऑफ लर्निंग है, देखो सीटेड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविज्म, नहीं ये भी नहीं, बिहेवियर नहीं, बिहेवियर्स नहीं, इकोलॉजिकल, ये जो है आपका सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्टिज्म है, ये सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है। आगे बढ़ते हैं। समीरा returned the book she took from Malti's bag because she was afraid of being punished if she was caught. This illustrate Kohlberg's, देखो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, या फिर पोस्ट कन्वेंशनल, या फिर प्री ऑपरेशनल, कौन सा है इसमें से? तो बेसिकली ये प्री कन्वेंशनल लेवल है, बच्चा ओबीडियंट है लेकिन पनिशमेंट को लेकर, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, तो ये वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फ्रेंड्स सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी, आप अच्छे से करना। अकॉर्डिंग टू पियाजे, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट बर्थ टू 2 ईयर अ चाइल्ड लर्न बेस्ट, तो बच्चा क्या बेस्ट सीखता है? तो बेसिकली इसमें जो है बाय कॉम्प्रिहेंसिव न्यूट्रल वर्ड्स, बाय कॉम्प्रिहेंडिंग न्यूट्रल वर्ड्स नहीं, बाय थिंकिंग इन एन एब्स्ट्रैक्ट फैशन नहीं, थिंकिंग तो 0 से 2 साल के बच्चे का एज है, बाय अप्लाइंग न्यूली एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ नहीं, बाय यूजिंग सेंस, ये करेक्ट ऑप्शन है। बाय यूजिंग सेंस, बच्चा जो है सेंस करके चीज़ों को जो है ज़्यादा ग्रैस्प होता है, ज़्यादा समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस, देखो ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला आ गया कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उसको अच्छे से पढ़ना है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज नहीं, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज नहीं, सेंसरी मोटर स्टेज यस, प्री ऑपरेशनल स्टेज नहीं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब सेंसरी मोटर, ऑब्जेक्ट परमानेंस, परमानेंस इसको कहते हैं। सी ए कौन सा स्टेज ऑफ, तो ये सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, सीटेड 2012 में 2012 में आया हुआ है। स्कैफोल्डिंग इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थियरीज रेफर टू, स्कैफोल्डिंग पूरा अच्छे से कवर हुआ है इस वीडियो में, तो वो वीडियो भी आप जाके देखिए। अगर थियरी स्ट्रांग नहीं है तो मतलब नहीं फिर। सो टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स, असेंडिंग कॉज मिस्टेक डन बाय स्टूडेंट्स, असरटेनिंग नहीं, सिमुलेटिंग नहीं, ये भी नहीं, रिकैपिटुलेशन। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है टेम्पररी सपोर्ट इन लर्निंग बाय एडल्ट्स। स्कैफोल्डिंग इसे कहते हैं, मतलब आप जो है उसके अंदर जो पोटेंशियल उसको थोड़ा अनफोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Colonel Singh does not pay income tax despite legal procedure and expenses. He thinks that he cannot support a corrupt government which spend millions of rupees in building unnecessary dams. He is probably in which stage of Kohlberg? देखो अब वो क्या है, वो रूल को भी नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो ये कौन सा स्टेज है डेवलपमेंट का? तो बेसिकली ये जो है आपका पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है। तो ये पोस्ट पैरा तो नहीं है उसमें जो है, और ये पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में होता है कि अब वो रूल से कोई भी इंसान डरता नहीं है, वो फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जुलाई 2013 में आया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग्स स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट? यूनिवर्सल सीक्वेंस ऑफ स्टेज अक्रॉस ऑल कल्चर, देखो सीटेड फरवरी 2014 में आया क्वेश्चन है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है इसका आंसर जो है हमारा अब हो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोहलबर्ग स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट? यूनिवर्सल सीक्वेंस, ठीक है। तो स्टेज प्रोसीड इन अ नॉन हायर, नहीं, ये सब कुछ नहीं है। वेरिएबल सीक्वेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेज इज आइसोलेटेड रिस्पॉन्ड इन नॉन जनरल, नहीं। तो ये इसका पहला ऑप्शन जो है करेक्ट है। एज अ टीचर यू firmly believe in saying no to ragging and bullying and put up posters and form committee in school. The youngest adolescents who joined you with strong belief are at which of the following stage? मतलब अगर आप रैगिंग और बुली को रोकना चाहते हैं और आपको जो है कुछ एडोलसेंट कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं, तो वो कौन से स्टेज में हो सकते हैं? तो ये आपको जो है कौन से एट विच फॉलोइंग स्टेज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको पता लगाने कौन सा स्टेज, तो कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, सोशल कन्वेंशनल। तो बेसिकली ये कन्वेंशनल लेवल है। प्री कन्वेंशनल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल तो अलग चीज़ हो गया। सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग लेवल, तो ये भी नहीं है। तो बेसिकली हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है कन्वेंशनल लेवल। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोशल ऑर्डर टिक करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि सोशल ये है, बट यहाँ पर पूछा है कौन से स्टेज में बच्चे, तो बेसिकली कन्वेंशनल लेवल है। अकॉर्डिंग टू बाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट,
तो ये बेसिकली प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जोन क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर जोन डेमोक्रेटिंग सपोर्ट ऑफर्ड बाय टीचर नहीं, एक मिनट, व्हाट अ चाइल्ड कैन डू ऑन हर ओन कैन नॉट बी असेस्ड नहीं, ये भी नहीं। द गैप बिटवीन, हाँ ये गैप वर्ड आ गया ना, गैप होता है। व्हाट द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विथ असिस्टेंट, मतलब इंडिपेंडेंटली करता है लेकिन थोड़ा सा हेल्प चाहिए, तो थर्ड वाला जो है करेक्ट है। द अमाउंट एंड नेचर नहीं, ये भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव ऑफ वाइगोस्की एंड पियाजे परटेन्स टू, तो यहाँ पर वाइगोस्की एंड पियाजे के बारे में पूछ लिया है, तो मेजर डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस यहाँ पर क्या हो सकता है, देयर क्रिटिक ऑफ बिहेवियर, नहीं बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल तो नहीं है। देयर कंसेप्शन ऑफ चिल्ड्रन एज एक्टिव कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज नहीं। द रोल ऑफ प्रोवाइडिंग नर्चरिंग एनवायरनमेंट टू चिल्ड्रन नहीं, यहाँ पे नहीं। देयर व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, हाँ व्यूज अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट, तो लैंग्वेज और थॉट्स के बारे में जो है दोनों के बीच में डिफरेंसेस थे। कब आया क्वेश्चन, फरवरी में। सीटेड सितंबर 16 क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाय जीन पियाजे मीन्स, तो कंजर्वेशन का मतलब मैंने बताया हुआ उस वीडियो में अपने पूरा अच्छे से, अगर वो वीडियो आपने देख लिया अच्छे से कर लिया तो फिर ये वाइगोस्की कोहलबर्ग सब के क्वेश्चन जो है आराम से निकलेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है बेसिकली यहाँ पर कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन यहाँ पर बेसिकली सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी द सेम इवन व्हेन अपीयरेंस, यही सही आंसर है। कंजर्वेशन मतलब जो ऑब्जेक्ट जैसा अपीयर हो रहा है अगर आप उसको टर्न अराउंड कर दोगे तो भी वैसा ही वही रहेगा, बच्चा समझ जाता है तो वो उसको कंजर्वेशन करता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट, नहीं वो वाला कंजर्वेशन नहीं है ये, ठीक है। वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमैटिक टेस्टिंग नहीं है, ये भी नहीं होगा। टेकिंग द पर्सपेक्टिव इनटू कंसिडरेशन इज एन कॉग्निटिव एबिलिटी, तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइंड जॉब इनटू स्मॉल टास्क विच सी कैन हैंडल इजली, सी इज यूजिंग, तो जॉब तो उसको जो है असाइनमेंट है, जैसे दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइंड जॉब, तो जो भी काम उसको दिया जा रहा है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कर रही है वो, तो सी इज यूजिंग, तो क्या बेसिकली कौन सा टेक्निक क्या ट्रिक यूज कर रही है वो, तो बेसिकली वो सेकेंडरी एलोबरेशन नहीं, सब गोल इसमें थोड़ा डाउट है, फंक्शनल फिक्सडनेस नहीं, रिडक्शनिज्म नहीं, रिडक्शनिज्म कुछ और चीज़ है, सब गोल एनालिसिस यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेंड ड्यूरिंग पियाजे, क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब जो है ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो बच्चा सेंस करता है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस इज अटेंड ड्यूरिंग पियाजेस, अच्छा पियाजेस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो ये सेंसरी मोटर है, प्री ऑप्शन नहीं, कॉन्क्रीट ऑप्शन नहीं, ये भी नहीं, प्री ऑप्शन सेंसरी मोटर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक मिनट कितने क्वेश्चन है, अभी तो बहुत सारे हैं, चलो फटाफट कर लेते हैं। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम चाइल्ड इज व्यूड एज, सीटेड जुलाई 2019, देखो जुलाई 2019 में आया हुआ है और यहाँ पर पूछा गया है कि कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेम, तो अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, यही का करेक्ट ऑप्शन है। अब वीडियो पॉज करके पढ़ लेना पूरा, तो ये जो है ये तीनों करेक्ट नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्वर, कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या, प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, तो ऐसे देखा जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट, मोरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग डिस्क्रिप्शन, राइट एक्शन इज डिफाइंड बाय सेल्फ चूजन एथिकल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सियंस दैट आर वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ लॉ एंड सोशल एग्रीमेंट, सो ये सीटेड जुलाई 19 में आया हुआ है, तो और इसका जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल है, ये इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ऐसा कुछ नहीं है कोहलबर्ग के केस में। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन नहीं, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन नहीं, तो ये बेसिकली यूनिवर्सल है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप्स यूज, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग पूछा है और ये किसके अकॉर्डिंग,
जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग तो ये बेसिकली ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, सेंसरी मोटर नहीं, प्री ऑपरेशनल नहीं, कॉन्क्रीट नहीं, ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। At which stage of Lawrence-Kohlberg theory of moral development do individuals believe that actively maintaining the current social system ensure positive human relationship and societal order? तो ये बेसिकली यहाँ पर जो पूछा गया है, at which stage of Lawrence-Kohlberg moral development do individuals believe that actively maintaining the current social system, तो सोशल सिस्टम को मेंटेन करने की बात की जा रही है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो पनिशमेंट से रिलेटेड है। तो इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं, सोशल, अच्छा यहाँ पर सोशल ऑर्डर बोला है ना, तो यहाँ पर सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। अकॉर्डिंग टू विच थियरी कल्चरल टूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो कौन सा थियरी है? अल्बर्ट बांडुरा नहीं, स्किनर नहीं, लेव वागोस्की एंड जीन पियाजे। तो बेसिकली यहाँ पर जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लेव वागोस्की। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। चलिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे अनफोल्डिंग द बायोलॉजिकल चेंजेस दैट आर जेनेटिकली प्रोग्राम्ड इज कॉल्ड, तो बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं मैचुरेशन। Rearranging schema, linking them with the other schema to create strongly interconnected cognitive system in Piaget theory is referred as January 2022 में आया हुआ है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो अकोमोडेशन है। सॉरी, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, इसका जो 37 जो बेसिकली इसका जो आंसर है ये ऑर्गेनाइजेशन है, अकोमोडेशन नहीं है। The idea of ideal reciprocity as exhibited by the golden rule is the key characteristic of which stage of moral development according to Kohlberg। तो यहाँ पे क्या बोला है? आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी एज एग्जिबिटेड इन द गोल्डन रूल, तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंगली, तो बेसिकली यहाँ पर गोल्डन रूल क्या है? गुड बॉय एंड गुड गर्ल। Which of the following are example of cultural tool that aid and changes our फंक्शनिंग एज पर लेव वागोस्की थ्योरी, जनवरी 2022 में आया हुआ है। और इसके बाद जो है इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो है मैप दिया है, कैलकुलेटर, लैंग्वेज, स्कीमा, बी एंड डी। देखो अब यहाँ पर किसके बारे में बात किया है? कल्चरल टूल दैट फंक्शनिंग लेव वागोस्की, तो वागोस्की की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है आपका फॉर एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल टूल दैट आर एड टू चेंज ऑफ फंक्शन एज पर लेव वागोस्की। तो ये जो स्कीमा है ना, ये तो जो है पियाजे ने बात कही थी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और इसमें मैप, कैलकुलेटर, लैंग्वेज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी, मैप, कैलकुलेटर एंड लैंग्वेज, क्योंकि लेव वागोस्की का जो थियरी है चेंज आवर फंक्शनिंग एज पर कल्चरल टूल। अ टीचर शुड डील विद द मिसकंसेप्शन अमंग चिल्ड्रन बाय, अब देखो सीटेड जनवरी 2022 में आया हुआ है, और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अ टीचर शुड डील विथ मिसकंसेप्शन। तो मिसकंसेप्शन है तो उसके साथ टीचर कैसे डील करना चाहिए? आइडेंटिफाई बट नॉट अटेंड दोज मिसकंसेप्शन, नहीं, ये तो गलत है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू काउंटर देयर मिसकंसेप्शन, हाँ ये सही है। पनिशिंग चिल्ड्रन, पनिशमेंट तो बिल्कुल नहीं करना। रेफरिंग देम स्ट्रेट टू रेमेडियल टीचर, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? तो इसका मतलब हो गया ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, मोस्ट एक्यूरेट। 41 देखते हैं। वन ऑफ द मेजर डिफरेंस इन थियरी ऑफ जीन पियाजे एंड लेव वागोस्की, जनवरी 2022 में आया हुआ है। तो पियाजे एम्फसाइज ऑन रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, वागोस्की गिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन हेरिडिटी, नहीं, वागोस्की एम्फसाइज द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ये सही है, थर्ड वाला, एम्फसाइज द रोल ऑफ कल्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कल्चर का रोल जो है वागोस्की ने दिया है। फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। कैरोल गिलियन क्रिटिक लॉरेंस कोहलबर्ग थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट बाय आर्ग्यूइंग दैट मैन हैव मोरालिटी ऑफ डैश वाइल ह्यूमन हैव मोरालिटी ऑफ, तो बेसिकली यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है मैन हैव मोरालिटी ऑफ जस्टिस, वुमेन हैव मोरालिटी ऑफ केयर, तो ये जस्टिस एंड केयर हो जाएगा, क्रिटिसाइज किया था। आगे बढ़े, चलो
थोड़ा सही रह गया। स्टूडेंट विथ परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल फंक्शन, स्टूडेंट्स विथ परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल फोकस ऑन, सीटेड जनवरी 2022 में आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है enjoyment ऑफ एक्टिविटी हो जाएगा, फियर ऑफ फेलिंग। स्टूडेंट्स विथ परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल फोकस ऑन enjoyment ऑफ एक्टिविटी, फियर ऑफ फेलिंग नहीं, होप ऑफ सक्सेस नहीं, सेंस ऑफ प्राइड नहीं। young child sees a camel for the first time, she called it lumpy horse. In Bayesian theory this is an example of, तो देखो कोई बच्चा खुद से उसको नाम दे देता है, तो किसी भी चीज़ को देखता है तो खुद से नाम देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्चुअल में एसिमुलेशन। कंजर्वेशन नहीं होगा, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट रिलेटेड, सेंट्रेशन नहीं होगा, एनिमेशन नहीं होगा, ये होगा एसिमुलेशन। एसिमुलेशन की बात जो है बायजेसियन थ्योरी में बात की गई है। 45 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज अ करेक्ट पेयर ऑफ बायजेसियन स्टेजन, इट्स करेक्टर स्टेज फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल, करेक्टरिस्टिक हाइपोथेटिक, डिडक्टिव रीजनिंग। स्टेज सेंसरी मोटर, करेक्टरिस्टिक सिंबॉलिक थिंकिंग नहीं, स्टेज प्री ऑप्शनल नहीं, कंजर्वेशन नहीं होगा, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है, सीटेड जनवरी 2022 में आया हुआ है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लासरूम बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ प्याजे एंड वाइगोत्स्की व्हाट शुड बी द करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर। तो टीचर का जो है करेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो है मोरालिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी डिडक्टिव, बेसिकली मोरालिटी भी है और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली ए एंड बी करेक्ट ऑप्शन है, डिडक्टिव नहीं, और इसके बाद ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज ऐसा भी कुछ नहीं है। टीचर को जो है बेसिकली क्या होना चाहिए, मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ओके, लास्ट क्वेश्चन है शायद 47, इन अ सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में क्या होना चाहिए, बेसिकली लर्निंग इज डिकॉन्टेक्चुअलाइज नहीं, टीचर आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ द क्लासरूम, स्टूडेंट्स construct knowledge by interacting with each other, and the teacher assessment is summative and standardized। तो यहाँ पर इन सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम बोला है, तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में टीचर आर इन टोटल कंट्रोल ऑफ क्लासरूम होना चाहिए। 14 द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर लिखा है नॉट करेक्ट, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ चिल्ड्रन। तो नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट पे हम लोग फोकस करेंगे। चिल्ड्रंस कंसेप्शन आर बेस्ड ऑन देयर सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंस, कंसेप्ट नहीं, सोशल। चिल्ड्रन आर बॉर्न टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड एंड दे ट्राई फॉर्मुलेट रीजन फॉर फिनोमेना अराउंड देम, ये तो सही है। नॉट करेक्ट पूछा है। चिल्ड्रन आर इलॉजिकल, unintelligent and do not possess the capacity for meaning making, तो ये भी not correct। Children are illogical, unintelligent and do not possess the capacity for meaning making, तो ये तो correct नहीं है, ठीक है। It is important to understand children's conception and build upon it, ठीक है, ये भी ठीक है। चिल्ड्रंस कंसेप्शन आर बेस्ड ऑन देयर सोशल एंड कल्चर एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये थर्ड वाला जो है आपका नॉट करेक्ट। चिल्ड्रन आर इलॉजिकल नहीं होते, अनइंटेलिजेंट भी नहीं, अनइंटेलिजेंट नहीं होते, इंटेलिजेंट होते हैं, डू नॉट पोजेस द कैपेसिटी फॉर मीनिंग मेकिंग, तो ये हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज इट इज नॉट करेक्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, आगे और भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा ऐसे। बाय।